हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ चुका है। ईश्वर की पावर, ईश्वर की एनर्जी से आपका कनेक्शन जुड़ चुका है। ऐसे कौन से संकेत आपको मिलते हैं? आप कैसे जान पाएंगे कि आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरह से आप अलाइन हो चुके हैं भगवान के साथ, ईश्वर के साथ? सबसे पहला संकेत मैं आपको बता दूं कि भगवान संकेत बाद में देते हैं, लेकिन पहले अगर आप भगवान से जुड़ने के प्रोसेस में हैं तो आपको लाइफ में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक तरह से आप फेलियर का सामना करेंगे, विफलता आपको मिलेगी। लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने उद्देश्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा है, बहुत हारा हुआ आप फील करने लगते हैं, अपने ऊपर से आपका विश्वास खोने लगता है, हर कदम पर आपको नकारात्मक ऊर्जाएं घेरने लगती हैं, आपको अकेलापन फील होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा, सब लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको फील होने लगेगा, आप अपने आप को बहुत आइसोलेशन में पाएंगे। हमेशा आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आप इस धरती के लिए बने ही नहीं हैं, इस धरती पर तो आपने बेकार में जन्म ले लिया, इस धरती पर तो आपकी कोई नीड ही नहीं है। कई बार आपको ऐसे भी ख्याल आएंगे कि शायद आपका इस धरती पर से मन हट चुका है, अब आपको इस धरती पर रहने की इच्छा ही नहीं है। आत्मा से रोना, एक तरह से आप कह सकते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आत्मा से रोना, जो इंसान होता है, जब इंसान बिल्कुल थक हार जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है, परिस्थितियों से हार जाता है, तब वो आत्मा से रोता है और प्रभु को याद करता है। जब इंसान प्रभु को याद करता है तो एक तरह से वो अपनी सोल से कनेक्ट होना शुरू करता है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना शुरू करता है, क्योंकि प्रभु से मिलना है, प्रभु से अलाइन होना है, ईश्वर से अलाइन होना है, तो पहले आपको खुद की आत्मा से अलाइन होना पड़ता है। तो जब आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने से जुड़ना शुरू करते हैं, आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, आप खुद को ढूंढना शुरू करते हैं। आत्मा से जुड़कर ही इंसान परमात्मा से जुड़ सकता है, जिसे हम सोल सर्चिंग कहते हैं। और आत्मा से कैसे जुड़ता है इंसान? जब इंसान इतना परेशान हो जाता है तो उसे सुकून कहाँ मिलता है? उसे सुकून मिलता है ईश्वर के द्वार पर। इंसान भागा दौड़ा मंदिर पहुँचता है, अपने ईष्ट के पास पहुँचता है, अपने भगवान को याद करता है कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप ही मेरी नैया पार करो। फिर इंसान मेडिटेशन करता है, मंत्र चैंटिंग करता है, अपनी बुद्धि से जितना उसको ज्ञान है वो अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करने लगता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। धीरे धीरे ऐसा करते करते आपके चरित्र में बदलाव होने शुरू होते हैं। जैसे हीरा होता है जो कि तपकर ही हीरा बनता है, उसके पहले वो एक पत्थर ही होता है, लेकिन उसे तपा तपा कर निखारा जाता है। वैसे ही जब भगवान आपको अपनी शरण में लेने वाले होते हैं, जब भगवान आपका साथ देने वाले होते हैं, उसके पहले आपको तप कर गुजरना पड़ता है। बहुत कष्ट आपको मिलते हैं ज़िंदगी में और उन कष्टों से ही आप तप कर बाहर निकलते हैं। इतने कष्ट झेलने के बाद आपको भगवान की भाषा समझ में आना शुरू होती है। उसके पहले आप भगवान की भाषा को समझ ही नहीं सकते, उनके संकेतों को समझ ही नहीं सकते। जब तक आप अपने आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, दिल से, आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक उनके संकेतों को आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपको बहुत तरीके तरीके की एनर्जी फील होने लगती है। कभी आपको ऐसा लगेगा
कि आपको सपने में कोई मैसेज आ रहा है भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। मेडिटेशन करते टाइम आपको भविष्य दिखना, भविष्य में क्या होने वाला है। कई बार ये भी होता है कि जब ईश्वर की शक्ति आपकी लाइफ में आती है, प्रवेश करती है, तो सडनली आप देखोगे, नोटिस करोगे, आपका ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुलने लगेगा। अपने आप 3:30 से 4:30 के बीच में आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। और अगर आप अपने आप को सुलाने की भी कोशिश करें कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है सुबह होने में, अभी हम सो जाते हैं, तो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, जैसे कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। वो स्वयं ईश्वर की एनर्जी होती है, वो स्वयं ब्रह्मांड की एनर्जी होती है जो आपको जागृत करने के लिए आती है। आपका नाम लेकर आपको पुकारा जाता है। और जब आप उस समय उठ जाते हैं, आपको ये प्रेरित किया जाता है कि उठ जाओ। और जब आप उठ जाते हैं तो आपका बहुत मन करता है कि अब उठ गए हैं तो हम भगवान को याद कर लेते हैं। और आप कोई मंत्र सुनना पसंद करते हैं, मंत्र चैंट करना पसंद करते हैं, मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, ध्यान करना पसंद करते हैं। और जब आप ये एक्टिविटी में आप इंगेज हो जाते हैं, जब आप डेली ये रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि 21 डेज से 41 डेज़ के अंदर ही आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी का संचार होता है। आपको कई बार ऐसा भी फील होने लगता है मेडिटेशन के दौरान या जब भी आप भगवान के ध्यान में होते हैं कि कोई ठंडी सी हवा आपको टच कर रही है, या आपको कपूर की खुशबू बहुत तेज़ी से आने लगेगी, या सुगंधित फूलों की खुशबू आपको आने लगेगी। आपको भगवान ये एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं कि वो आपके आसपास ही हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब ये चीज़ें आपके साथ होती, कई बार आपको सपने में भी आपके ईष्ट के दर्शन होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ईष्ट महादेव हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा ड्रीम आता था, जैसे कि मैं किसी पाताल लोक या किसी ऐसे लोक में हूँ, बहुत अंधेरा अंधेरा सा है और चंद्रमा की रोशनी है, हल्का हल्का सा पानी है। वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो बहुत, जैसे होता है ना कि साड़ी पहनी हुई हैं, गजरा लगाई हुई हैं, बहुत पुराने ज़माने की हैं, इस तरह का कुछ गेटअप है। और सीढ़ियों पे चढ़ती जा रही हूँ, सीढ़ी पे बहुत ऊपर चढ़ने के बाद एक जगह लॉक लगा है, ताला लगा हुआ है, उस ताले में पूरा गजरा लगा हुआ है, खूब सारे फ्लावर्स से वो ताला ढका हुआ है। तो मैंने वहाँ पर एक लड़की से पूछा कि मुझे और ऊपर जाना है, ये ताला क्यों लगा है, इसे खोल दो। मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऊपर जाने में, मतलब मुझे आगे की सीढ़ी दिख रही है, बट मेरे लिए वो सीढ़ी के द्वार बंद थे, लॉक लगा था, बहुत बड़ा सा ताला। तो जब मैंने उस लड़की से बोला कि ये ताला क्यों बंद है, मुझे और ऊपर जाना है, सीढ़ी तो है, फिर ताला खोल दो, मुझे ऊपर जाने दो। तो उस लड़की ने बोला आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं थी कि मैं और ऊपर जा सकूं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी थी। तो मुझे भगवान भोलेनाथ की तरफ से ये इंडिकेशन दी जा रही थी कि आपको अगर इस सीढ़ी को ओपन करना है, इस ताले को ओपन करना है और आपको मेरे तक आना है, तो आपको अपने आप को और जागृत करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इस सीढ़ी पर इतने तक ही अटके रह जाओगे। फिर जब मैं मेडिटेशन करना शुरू किया, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान करना शुरू किया, साधना करना शुरू किया, तो 2 साल के बाद मुझे वही ताला खुला नज़र आया, वही सेम ड्रीम आया जिसमें वो ताला खुल चुका था और मैं ऊपर चढ़ गई थी। और ऊपर मैंने देखा तारक शिवलिंग जो कि हवा में था, न वो धरती पर था, न वो पाताल में था, वो आसमान में था। और भोलेनाथ के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। और उस दिन के बाद से आप सब मुझे जानते हैं कि ज़्यादातर जो चैनलिंग्स होती हैं कि मतलब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा मिलती है कि कुछ इस तरीके का हो सकता है आने वाले समय में। और मैं आप लोगों से हर संडे को ये चीज़ें शेयर भी करती हूँ अनएक्सपेक्टेड रीडिंग के माध्यम से। तो सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि भगवान स्वयं आपको दर्शन देते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, सपने में ही आपकी परीक्षा ली जाती है। भगवान के दर्शन मिलने के पहले आपसे बहुत बार परीक्षा ली जाती है, 1-2 बार नहीं,
कई बार आपसे परीक्षा लेते हैं, रियलिटी में भी परीक्षा लेते हैं, सपने में भी परीक्षा लेते हैं। सपने में देखिए, रियलिटी में परीक्षा होती है तो इंसान अपना दिमाग यूज़ कर सकता है कि नहीं नहीं, हम तो साधना कर रहे हैं तो हम दान पुण्य दक्षिणा देंगे, कोई आ गया द्वार पे तो हम उसकी सेवा करेंगे। बट सपने में हमारा बस नहीं रहता। सपने में सबकॉन्शियस माइंड से इंसान ऑपरेट करता है। उस टाइम पे भी वो परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, सपने में आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको परीक्षा के बाद ये फल स्वरूप मिलना शुरू हो जाती हैं। सडनली आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, आप जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। कई बार जब आपके अंदर ये शक्ति जागृत होती है तो आपको बहुत सोच समझ कर बोलना होता है। कई बार अगर आपने गुस्से में ही किसी को कुछ बोल दिया तो बात लग जाती है। आपके पास धन का आगमन होने लगता है, क्योंकि जैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। तो ये जो एनर्जी है, आपके जो भी इष्ट हो सकता है आपके इष्ट भगवान कृष्ण हो सकता है बजरंग बली हो सकता है कोई देवी हो। ठीक है, तो जो भी आपके इष्ट हैं, जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो डेफिनेटली भगवान की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है। एक बात और आपको मैं शेयर करना चाहूँगी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने बहुत बार मंदिर में दर्शन किए होंगे, अपने घर के मंदिर में या आपके आसपास जो मंदिर है या कहीं सिद्धपीठ, आपने बहुत जगह दर्शन किए होंगे। बट जब आप जागृत हो जाते हैं, जब आपके चक्रास हील होने लगते हैं, सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, तो जब आप भगवान के सामने बैठते हैं तो आप उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, ऐसा जैसे कि वो आपको सुन रहे हैं। आप रोना शुरू कर देंगे, जैसे बच्चा माँ के सामने रोने लगता है, पिता के सामने रोने लगता है। आप अपनी बातों को खुलकर कहने लगते हैं और आप, आश्चर्य की बात है कि आपको उसका जवाब भी दिया जाता है। जब कभी आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आप अगर सोते वक्त भगवान से कोई प्रश्न कर दें सच्चे दिल से, उसका जवाब स्वयं भगवान या तो आवाज़ के रूप में या स्वयं वो आपको दर्शन देते हैं या कहीं ना कहीं किसी सपने के माध्यम से वो आपको उन सवालों के जवाब दे देते हैं। जब आप सपना देखते हैं तो आपको वो सपना याद भी रहता है और आपकी आंखें भी तुरंत खुल जाती हैं। जब आप उस सपने को लिख लेते हैं या ऑन द स्पॉट आप सर्च करते हैं कि इस सपने का क्या मतलब है, तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया था उसी का जवाब रहेगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है, भगवान आपको इस तरीके के भी संकेत देते हैं, जैसे कि उन्होंने आपको सपने में किसी मंदिर के दर्शन करा दिए, जिस मंदिर को ना आपने देखा है, ना आपको पता है कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, ना आप कभी वैसी लोकेशन पर गए हैं। आप शॉक हो जाएंगे कि ये कौन सा मंदिर था, ये कौन सी जगह थी जहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, या जहाँ पर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, या जहाँ से मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, जहाँ पर मैं प्रसाद ग्रहण कर रही थी, ये कौन सी जगह है। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। जैसे मुझे सपने में एक बार ऐसा दर्शन हुआ, मैंने वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो, जिसमें मैंने ये देखा था कि एक नदी बह रही है और 4-5 पिलर हैं, खंबे हैं, और उस नदी के पास लोग मिट्टी खा रहे हैं। ये सपना मुझे दिखा और सपने में मुझे एक स्पिरिट गाइड थे जिन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत सिद्ध पीठ है, मैं तुम्हें सिद्ध पीठ लेकर चल रहा हूँ। मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद मैंने पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया कि ये कौन सी जगह थी, ऐसी कौन सी नदी है, ऐसा कौन सा वो लोकेशन जहाँ खंबे हैं, नदी बह रही है, लोग मिट्टी खा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। 3 दिन मेहनत की मैंने, खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में एक दिन सडनली एक वीडियो मेरे सामने आ गया और शॉक हो गई मैं देख के। वही खंबा जो मेरे सपने में आया था, इवन मंदिर में चेस के जैसे ज़मीन थी वो भी मेरे सपने में आई हुई थी। जब मैंने उस वीडियो को ओपन किया तो वो ब्रह्मांड घाट था जो कि गोकुल में है। तो जब आप मथुरा वृंदावन जाएंगे तो वो लोकेशन आपको मिलेगी। जब मैं वहाँ गई तो लिटरली मैं शॉक हो गई, क्योंकि वहाँ मिट्टी का प्रसाद मिलता है और भगवान
कृष्ण ने वहाँ बचपन में मिट्टी खाई थी, माता यशोदा को उन्होंने अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, तो वो ब्रह्मांड घाट है। तो भगवान देखिए कैसे बुलाते हैं। इसी तरह द्वारकाधीश में गई, मुझे सपने में पहली वो चीज़ें आई थी। मैं केदारनाथ गई, वहाँ पर देखिए जब भगवान आपको कनेक्ट करते हैं तो वो आपको अलग अलग सिद्ध पीठ पर बुलाते हैं, ताकि आपके जो भी DNA एक्टिवेशंस हैं वो हो, आपके ब्लॉकेजेस अपने आप हील होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही आधे से ज़्यादा आपके ब्लॉकेजेस हील हो, आपको जैसे पावर मिलने लगती है, आप एब्जॉर्ब करने लगते हैं वहाँ की एनर्जीज़ को। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे सीन हुए हैं। इवन फॉरेन से रिलेटेड भी मुझे एक ड्रीम आया था, वेंकटेश्वरा टेम्पल, जो कि पिट्सबर्ग में है, और वो मेरे सपने में आया था, जबकि मैंने ना पिट्सबर्ग सुना है नाम, ना मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई पिट्सबर्ग में भी कोई मंदिर हो सकता है, वो भी वेंकटेश्वरा टेम्पल। तो वहाँ की लोकेशन तक मुझे सपने में आ चुकी है, बट अभी तक मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ। भगवान चाहेंगे तो जल्द पहुँचूँगी। तो इस तरह से भगवान आपको संकेत देते हैं। भगवान जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो वो आपको पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। और देखिए, दुनिया साथ छोड़ दे, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इंसान भले भगवान का साथ छोड़ते, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। तो जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये जो 3D की मोह माया है, इस अर्थ प्लैनेट की जो हार जीत, लड़ाई झगड़े, पैसा रुपया, इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं। फिर ये सब सिर्फ आपकी नीड होती है कि चलो इस धरती पे रहना है तो मेहनत करनी है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। लेकिन आप उनसे जुड़ते नहीं हैं, आप उनसे अटैच नहीं होते हैं, आप हमेशा डिटैच रहेंगे। है तो है, नहीं है तो भगवान की इच्छा। तो हर सुख दुख को आप फिर भगवान का ही प्रसाद समझकर ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे संकेत मैंने आपसे शेयर किए हैं जो भगवान से रिलेटेड हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ हेल्प या गाइडेंस आपकी आने वाली ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। अगर ऐसे ही आपके भी एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।